दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल का एक नया टॉपिक अ टर्निंग पॉइंट के साथ मैं हूं अमिताभ आनंद। आइए चर्चा करते हैं इस पर। अ टर्निंग पॉइंट यानी कि एक ऐसा मोड़ जो कि एकदम बदल देने वाला है, यानी कि यहाँ से बिल्कुल बदलाव की स्थिति आ रही है। ठीक है ना। टर्निंग में तो महत्वपूर्ण मोड़ मोड़ जिसको कह सकते हैं आप। ठीक है। किलिंग ऑफ रियाज अहमद नाइकू, ये जो किलिंग हुआ है, हत्या जो हुई है किसकी, रियाज अहमद नाइकू की। ठीक है ना। इज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, ये जो है अपने आप में एक मील का पत्थर है, बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इन द बैटल अगेंस्ट मिलिटेंसी इन कश्मीर, कश्मीर में जो मिलिटेंसी के अगेंस्ट यानी कि आतंकवाद के अगेंस्ट में खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, जो जंग चल रही है, उसमें जो है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एंड अ मोमेंट टू बिल्ड ऑन, और ये एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा समय है जिस पर आप और ज़्यादा काम करके एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। टू बिल्ड ऑन, बिल्ड ऑन का मतलब देखिए क्या होता है। बिल्ड ऑन समथिंग का मतलब क्या होता है, एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कि टू यूज अ सक्सेस और अचीवमेंट एज अ बेस। ठीक है ना। अपना सक्सेस, जैसे कि अभी मिलिटेंसी में जो एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला है, रियाज अहमद नाइकू जो मारा गया है, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसको एक बेस के रूप में उसका यूज़ करना, ताकि जो है और ज़्यादा सक्सेस जो है हासिल किया जा सके। तो टू बिल्ड ऑन, ठीक है ना, ये एक ऐसा क्षण है जब आप और ज़्यादा सक्सेस हासिल करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। टू बिल्ड ऑन आफ्टर नियरली 3 ईयर लॉन्ग मैन हंट, यानी कि नियरली मतलब लगभग ऑलमोस्ट 3 ईयर लॉन्ग, 3 साल लंबा मैन हंट। मैन हंट का मतलब तलाश करना किसी को, खासकर कोई क्रिमिनल को। ठीक है, उसके क्राइम के लिए जो तलाश करते हैं। तो आफ्टर अ नियरली एक लगभग 3 साल लंबा चल रहे तलाश के बाद द आर्मी एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, ये आर्मी जो है और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो सफल हुई है क्या करने में, इन एलिमिनेटिंग आर्ग्यूबली द वैलीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर ऑपरेशन चीफ रियाज अहमद नाइकू। यानी कि आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो सफल हुई है खत्म करने में, आर्ग्यूबली निश्चित रूप से, आर्ग्यूबली मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आर्ग्यूबली निश्चित रूप से वैली का सबसे महत्वपूर्ण मिलिटेंट जो है, वैली यानी कि घाटी का सबसे महत्वपूर्ण मिलिटेंट कौन है, हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर ऑपरेशन चीफ। यानी कि हिजबुल मुजाहिदीन जो एक संगठन है, उसका जो कश्मीर ऑपरेशन मतलब कश्मीर की जो गतिविधि संभालता था, जो कार्रवाई संभालता था, जो ऑपरेशन संभालता था गतिविधि को, मतलब मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को संभालता जो था, वो वहाँ का चीफ था कश्मीर का। ठीक है ना, कश्मीर ऑपरेशन का चीफ था और उसका नाम था रियाज अहमद नाइकू। ठीक है ना। तो वो सफल रहा क्या करने में, इसको एलिमिनेट करने में, ख़त्म करने में। आफ्टर द 2016 किलिंग ऑफ बुरहान वानी, यानी कि बुरहान वानी की हत्या 2016 में होने के बाद, और क्या हुआ था, और बाद में किलिंग्स हुए थे, हत्या हुई थी किसके, मोस्ट ऑफ द अदर्स, अधिकांश लोगों को, इन दैट ग्रुप, उस ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, ऑफ अ न्यू जनरेशन ऑफ मिलिटेंट्स, यानी कि मिलिटेंट्स यानी कि आतंकवादियों का जो एक नई पीढ़ी है ना, उसके उस ग्रुप में, उसके उस समूह में अधिकांश लोगों के मारे जाना, मतलब बाद में का मारा जाना, यानी कि पहले तो बुरहान वानी का मारा जाना 2016 में, और बाद में जो है, मतलब बुरहान वानी के बाद जो है उसी ग्रुप में जो मिलिटेंट्स की जो नई पीढ़ी है, उस ग्रुप के जो ज़्यादातर संख्या, मतलब अधिकांश लोग जो है, अधिकांश मिलिटेंट्स जो है, उसके मारे जाने के बाद द मच ऑल्डर, ये कहीं ज़्यादा ऑल्डर था, ये नई पीढ़ी के जितने भी मिलिटेंट्स थे उसमें कहीं ज़्यादा ऑल्डर था, और कहीं ज़्यादा वो जो था एक्सपीरियंस था, अनुभवी था मिलिटेंट। ये था कहाँ से, फ्रॉम अवंतीपुरा, ये था अवंतीपुरा से। इसने क्या किया, कैप्ट द पोक बेस्ड ग्रुप, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बेस्ड ग्रुप जो है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ आधारित जो ग्रुप है, जो समूह है, जो मिलिटेंट्स के ग्रुप है, उसको रखा क्या करते हुए, इन बिजनेस में, बिजनेस मतलब कार्यशील रखा, उसको एक्टिव रखा, कहाँ पर, वैली में। ठीक है, कैसे वैली में रखा एक्टिव, बाय कैरिंग आउट अटैक्स, यानी कि हमले करके,
ऑन यूनिफॉर्म पर्सोनल एंड सिविलियंस अलाइक, यानी कि यूनिफॉर्म यानी कि जो वर्दीधारी जो कार्मिक हैं, जैसे कि पुलिस है, जैसे कि सेना है, जैसे सीआरपीएफ है, ये सारे लोगों पर हमले करके और नागरिकों पर भी एक जैसा हमला करके, एक जैसा मतलब कि किसी को वो नहीं छोड़ता था, अलाइक, ठीक है ना, बाय कैरिंग आउट अटैक्स ऑन यूनिफॉर्म्ड पर्सनल एंड सिविलियंस अलाइक, एक जैसे हमले करके, और कैसे, एंड बाय मैनिपुलेटिंग, और मैनिपुलेट करके, काम निकाल कर, किस चीज़ से, एंगर एंड एलिनेशन इन अ सेक्शन ऑफ कश्मीरी यूथ, यानी कि जो कश्मीरी जो युवा हैं उसके जो एक वर्ग है उसमें जो एक अलगाव का जो एक भावना है और जो एक गुस्सा है उसको मैनिपुलेट करके, उसको उस मतलब उसको जो है धूर्त तरीके से प्रबंध करके, उसको मैनेज करके, ठीक है, ताकि वहीं से जो है रिक्रूट करता था, भर्ती करता था नए कैंडिडेट्स को उस ग्रुप में, ठीक है। नाइकू बिकेम द फेस, नाइकू जो है वो फेस बन गया था, एक चेहरा बन गया था इंडिजिनस मिलिटेंसी का, जो स्वदेश कह सकते हैं या घरेलू मिलिटेंसी जो यहाँ पर जो हो रहे थे कश्मीर में, उसका एक जाना माना चेहरा बन गया था। दो हालांकि ही कैप्ट अ लोअर प्रोफाइल देन बानी, लेकिन उसने जो है हमेशा लोअर प्रोफाइल रखा बानी की अपेक्षा। बानी जो है अपने आप को बहुत उभार के रखता था, उसको अटेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ये थी, लेकिन ये जो है अपना प्रोफाइल को जो है लो बना के लो प्रोफाइल मेंटेन करता था। ये लो प्रोफाइल उसको कहते हैं जब आप जो है अटेंशन जो है बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि द फैक्ट ऑफ एक्टिविटीज़ और बिहेवियर नॉट अट्रैक्टिंग मच अटेंशन और इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक, ठीक है ना, या न्यूज़पेपर्स के, ये अपने आप को लो प्रोफाइल मेंटेन करता था ये हमेशा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए जो है ये हमेशा जो है लो प्रोफाइल बना के रखा बानी की अपेक्षा, लोअर प्रोफाइल, ठीक है। आफ्टर द अगस्त 5 चेंजेस इन कश्मीर, यानी कि कश्मीर में 5 अगस्त को जो बदलाव किए गए थे, ठीक है ना, उसके बाद नाइकू जो है वो रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था सिविलियन किलिंग्स के लिए, नागरिक हत्याओं के लिए, जिसमें शामिल था इंक्लूडिंग दैट ऑफ, ये दैट ऑफ क्या है, ये दैट है किलिंग्स ऑफ, ठीक है ना, इंक्लूडिंग दैट ऑफ माइग्रेंट लेबर यानी प्रवासी जो मजदूर हैं वहाँ के, फ्रूट ट्रेडर जो या कि फल के जो व्यवसायी हैं, और ट्रक ड्राइवर उसमें भी मारे गए थे वो लोग। अर्लियर इसके पहले ही हैड किडनैप्ड सेवरल JNK पुलिसमैन, इसके पहले जो है उसने अपहरण किया था जम्मू एंड कश्मीर के कई सारे पुलिसमैन को। कब? आफ्टर हिज फादर वॉज टेकन अवे बाय द पुलिस, जब उसके फादर को, जो उसके पिताजी मतलब कि उसके पिताजी को जो है वो उनके पिता को जो है पुलिस के द्वारा उठा लिया गया था और बाद में रिलीज किया गया, रिलीजिंग दैम ओनली आफ्टर द पुलिस लेट हिज फादर गो, वो तब जब उसके मतलब पुलिस ने जो है उसके फादर को जाने दिया। लेट का मतलब जानिए, लेट मतलब होता है अलाउ, और लेट के साथ जो है हमेशा मतलब कि बेयर इन्फिनिटिव आता है, लेट हिम गो, लेट हिम कम, ठीक है ना, तो लेट हिज फादर गो, तो उसका मतलब लेट का जो मतलब ही होता है अलाउ करना। तो अगर अलाउ यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पर अलाउ हिज फादर टू गो हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन लेट में जो है टू गो नहीं होता है, सिंपली सा उसके गो के पहले जो है टू हटा दिया जाता है। तो रिलीजिंग दैम ओनली आफ्टर द पुलिस लेट हिज फादर गो। फॉर नाइकू, नाइकू के लिए, ठीक है ना, हु चोज, ये चूज का सेकेंड फॉर्म है चोज, टू गिव अप, जिसने पसंद किया, जिसने चुना क्या करने के लिए, ब्लैक बोर्ड को छोड़ दिया उसने, जिसने चुना क्या मतलब कि उसने ब्लैक बोर्ड को छोड़ दिया, किसके लिए? फॉर द गन, गन के लिए उसने ब्लैक बोर्ड को छोड़ दिया। अ वायलेंट एंड वॉज फोरटोल्ड, यानी कि एक उसका जो खत्म मतलब कि उसका जो अंत था वो बड़ा हिंसक अंत जिसको कह सकते हैं, वो पहले से तय था, वो पहले से अनुमान किया गया था, मतलब कि इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। अ वायलेंट एंड वॉज फोरटोल्ड फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों के लिए जो है, हिज किलिंग, उसका जो हत्या है वो क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है ये इन द कंटिन्यूइंग बैटल अगेंस्ट मिलिटेंसी इन द वैली, वैली में जो लगातार चल रहे जो मिलिटेंसी के खिलाफ जो बैटल है उसमें जो है एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये। इट शोज, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि डिस्पाइट द टर्बुलेंस, यानी कि टर्बुलेंस, अशांति, अस्त व्यस्तता के बावजूद जो है पुलिस नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, जो इन्फॉर्मेंट्स उसको कहते हैं जो सूचना देते हैं आपको लाके, ठीक है ना, इन्फॉर्म करते हैं,
तो पुलिस नेटवर्क जो है मतलब पुलिस का जो एक जाल है इन्फॉर्मेंट्स का, प्रत्येक विलेज में, सभी विलेज में वो अभी भी मतलब अलाइव है, जिंदा है। और जिंदा है मतलब कि वो मर नहीं गया, मतलब कि वो काम कर रहा है एंड किकिंग, और वो जो है अपने जगह पर काम भी कर रहा है, किकिंग। इट वाज, या किकिंग मतलब लात मारना नहीं हुआ, ठीक है ना, या किकिंग मतलब वो काम कर रहा है, एक्टिव है। इट वॉज ऑन अ टिप ऑफ, टिप ऑफ का मतलब होता है सीक्रेट, अ पीस ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो दिया जाता है, ठीक है ना, गुप्त सूचना जिसको कहते हैं। इट वॉज ऑन अ टिप ऑफ, एक गुप्त सूचना पर ही नायकू का ट्रेस किया गया, पता लगाया गया अब उसके विलेज वेगपुरा में, जो कि अवंतीपुरा में है, जहाँ पर वेयर ही हैड गॉन, जहाँ वो गया था अपने फैमिली से मिलने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट वुड बी मिसप्लेस्ड हाउएवर टू थिंक, ये बड़ा गलत होगा हालांकि सोचना, यानी कि हालांकि यह सोचना बहुत गलत होगा कि मिलिटेंसी जो है वैली में वो खत्म हो चुका है विथ हिज रिमूवल, उसके हटने के बाद जो है वो मिलिटेंसी खत्म हो चुका है, ये सोचना बहुत गलत होगा। या फिर और दैट द एलिमिनेशन ऑफ ड्रेडेड मिलिटेंट्स, यानी कि खूंखार, मतलब कि ड्रेडेड मतलब खूंखार जो आतंकवादी हैं उसको उसका उन्मूलन, उसका खात्मा जो है एलॉन एकमात्र जो है सॉल्यूशन है, मतलब कि समाधान है कश्मीर के प्रॉब्लम्स को, ये सोचना बड़ा गलत होगा। तो इट वुड बी मिसप्लेस्ड हाउएवर टू थिंक, यानी कि हालांकि ये सोचना बहुत गलत होगा कि उसके हटने के साथ जो है मिलिटेंसी वैली में खत्म हो चुका है, या फिर कि ट्रेडेड मिलिटेंट्स का खात्मा जो है एकमात्र जो है वो सॉल्यूशन है कश्मीर के प्रॉब्लम्स का। ये चीज़ जो अगर सोच रहा है कोई तो ये बड़ा गलत होगा। ओनली डेज अगो, कुछ दिन पहले ही, अ न्यू मिलिटेंट ग्रुप, एक नया मिलिटेंट ग्रुप जो है, जो अपने आप को कहता है द रेजिस्टेंस फ्रंट, वॉज एबल, वो कामयाब रहा क्या करने में, अ हैवी टॉल, इन टू इन्फ्लिक्ट अ हैवी टॉल, मतलब एक भारी क्षति पहुंचाने में, एक भारी क्षति पहुंचाने में। जब ऑपरेशन जो है, जो कार्रवाई, जो सामरिक गतिविधि जो है हांडवारा विलेज में, ठीक है ना, जो ऑपरेशन होता है आर्मी का या किसी का, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो हांडवारा विलेज में वेंट रॉन्ग, वो चूक, उसमें चूक आ गई, चूक मतलब कहीं ना कहीं गलती आ गई, गलत हो गया कहीं पर, फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है ना। देयर वर मोर कैजुअलिटीज द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है कहीं और ज़्यादा कैजुअलिटीज था, कहीं और ज़्यादा हताहत हुए थे लोग, मारे गए थे लोग। दिस टाइम इन द सीआरपीएफ, अब इस समय किस में हुआ था, सीआरपीएफ में। डिस्पाइट देयर हार्ड वॉन सक्सेस, यानी कि उसका कड़े रूप से या परिश्रम, मतलब कि बहुत ज़्यादा कड़े रूप से हासिल किए हुए, कड़े रूप कहें कि या बहुत ही मेहनत से हासिल किए हुए जो सफलता है उसके बावजूद, ठीक है ना, बहुत ही मेहनत से मतलब कि सफलता हासिल किए जाने के बावजूद, इवन द आर्मी एंड पुलिस, यहाँ तक कि आर्मी और पुलिस भी, ठीक है ना, आर ओनली टू अवेयर, वो भी जानते हैं, वो भी जागरूक हैं किसके बारे में, ऑफ द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस इन फाइंडिंग द वे आउट ऑफ दिस टनल। ये जो सुरंग है, ये सुरंग है, एक बहुत ही बड़ा सुरंग है। सुरंग जो है एक मेटामॉर्फिकल यूज़ है, ये मेटाफोरिकल यूज़ है, ये मेटाफोर टनल यूज़ किया गया है, ये इसलिए किया गया है, ये एक बड़ा लंबा समस्या जिसका कहीं मतलब कि रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही है कि इसका जो है समाधान कहाँ पर होगा। तो इस टनल का अगर सिंपल रूप में देखेंगे तो इसको सुरंग कहा जाता है। सुरंग में अंधेरा होता है और रास्ता जब खत्म होती है तब वहाँ पर जो है प्रकाश दिखाई पड़ता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इस टनल का, इस सुरंग का वे आउट, जो रास्ता है, जो मतलब कि बाहर निकलने का, ठीक है ना, उसको तलाश करने की जो राजनीतिक प्रक्रिया है, ठीक है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व के बारे में यहाँ तक कि आर्मी और पुलिस भी जो है वो जागरूक हैं, वो भी जानते हैं किस चीज़ के बारे में, पॉलिटिकल प्रोसेस के इम्पोर्टेंस के बारे में। वो पॉलिटिकल प्रोसेस जिसमें इस टनल का वे आउट खोजा जा सके, ठीक है। व्हाट कश्मीर नीड्स, जो कश्मीर को ज़रूरत है वो क्या है, इज़ एन ओपन एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, एक खुली और भागीदारी वाली जो प्रक्रिया चाहिए उसको, ठीक है ना, जो आंसर दे सकता है, जो समाधान दे सकता है, किसको, टू द पॉलिटिकल वैक्यूम को,
ये जो राजनीतिक शून्यता आ चुकी है वहाँ पर, सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है या होम अरेस्ट किया गया है या डिटेन कर लिया गया है, तो वहाँ पर राजनीतिक शून्यता आ चुकी है, एक वैक्यूम आ चुका है, ठीक है ना, जिस पर मिलिटेंसी पल रही है, विच मिलिटेंसी फिट्स ऑन, जिस पर मिलिटेंसी जो है ये राजनीतिक शून्यता में वहाँ पर उभर रही है, पनप रही है, ठीक है ना। एंड द न्यू चैलेंजेस, और उन चैलेंजेस के लिए भी, उन चुनौतियों के लिए भी, ठीक है ना, उन नई चुनौतियों के लिए भी ये आंसर्स हो सकता है, ठीक है। इन द वेक ऑफ द August 5 डिसीजन टू चेंज द स्टेटस ऑफ JNK, यानी कि ये जो 5 अगस्त का जो निर्णय था JNK की स्थिति को बदलने का, उसके परिणाम स्वरूप, इन द वेक ऑफ मतलब उसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप जो नई चुनौती आई है, जो नई चुनौती आई है उसके लिए भी जो है ये एक आंसर हो सकता है, ये एक समाधान हो सकता है। मतलब किससे? ओपन एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस से। बाय ऑल अकाउंट्स, बाय ऑल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? बाय ऑल अकाउंट्स का मतलब होता है एज सेड बाय मोस्ट पीपल, मतलब कि एज सेड बाय मोस्ट पीपल, मतलब कि ऐसा ज़्यादातर लोगों के द्वारा कहा जाता है, ठीक है ना। तो बाय ऑल अकाउंट्स ऐसा मतलब कि ज़्यादातर कहा जाता है कि देयर इज़ लेस ट्रस्ट इन द इंटेंशंस ऑफ द सेंटर इन कश्मीर, ठीक है ना, कि अब जो है अपेक्षाकृत कम ट्रस्ट है, ठीक है ना, लेस ट्रस्ट है, ठीक है, किसके ऊपर? सेंटर, कश्मीर में सेंटर के इंटेंशन पर, सेंटर के इरादे पर, केंद्र के इरादे पर जो है वो ट्रस्ट जो है अभी कम है बनिस्पत कब के? देयर वॉज इवन इन द 5 tumultuous year leading up to August 2019, यानी कि उन 5 tumultuous मतलब अस्त व्यस्त कह सकते हैं, एकदम उथल पुथल वाला जो ईयर्स होते हैं, जो साल थे, यानी कि 2014 से लेकर 2019 के बीच जो था, तो ये जो 2014 से लेकर 2019 का जो 5 साल का जो tumultuous ईयर था, ठीक है ना, उसमें जितना मतलब कि ट्रस्ट की कमी थी, उससे कहीं ज़्यादा अभी जो है सेंटर के इंटेंशंस को लेकर वहाँ पर कश्मीर में जो है, ठीक है, ऐसा मतलब ऑल अकाउंट्स मतलब कि ऐसा ज़्यादातर मतलब कि कहा जाता है कि वहाँ पर ट्रस्ट जो है अभी कम है। उस 2014 से 2019 के बीच का जो दौर था, वो tumultuous ईयर्स था, उसमें जितना कम था उसके अपेक्षा अभी और ज़्यादा कम है। तो द सेंटर नीड्स टू एक्नॉलेज एंड एड्रेस द टास्क अहेड विथ ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, यानी कि केंद्र सरकार को जो है या केंद्र को जो है उसे ज़रूरत है ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ और नेक नियति के साथ स्वीकार करने की उस टास्क को, ठीक है ना, उस कार्य को, और उसको एड्रेस करने की, उसको सुलझाने की, ठीक है ना, उसको हैंडल करने की, ठीक है, वो एड्रेस करने की उस टास्क को, ठीक है, वो ज़रूरत है किसके साथ? ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ उसको स्वीकार करने, उस टास्क को स्वीकार करने के लिए कि ये टास्क मुझे पूरा करना है, या फिर और जो है उसको एड्रेस करना है, मतलब उसको सुलझाना भी है। तो नायकू का जो डेथ है, जो नायकू की जो मृत्यु है, इज़ अ माइलस्टोन, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, एक बहुत ही मील का पत्थर है। एंड द चैलेंजेज, और जो चुनौती है वो क्या है? इज़ टू बिल्ड ऑन इट, कि इस पर जो है और ज़्यादा सफलता हासिल किया जाए। ये जो एक स्पेस क्रिएट हुआ है, तो वो स्पेस में जाके और ज़्यादा आप मतलब कि रिच बना सकें अपना, ठीक है ना, कश्मीरी लोगों के बीच, और इस यूज़ करें स्पेस को जो क्रिएट हुआ है इस किलिंग्स के कारण, ताकि वहाँ पर जो है पीस सिक्योर किया जा सके, वहाँ पर स्थापित किया जा सके। तो दोस्तों, आज का ये द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, और जल्द ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम मैं लेकर आऊँगा जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।